तो आप सबका स्वागत है लेट नाइट वार्तालाप के दूसरे एपिसोड में। तो ये सीरीज़ मैंने इसलिए शुरू की थी कि कई बार ना चीज़ें थोड़ी भारी हो जाती हैं समझनी, तो मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। क्योंकि है ना, इस समय मुझे देखने वाले या तो कोई स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पढ़ चुके हैं या शायद पढ़ रहे होंगे, और या मेरे अपने ही बहन भाई या मेरे अपने ही लोग होंगे। तो जब मैं नानी को आज दवाई दिलवा के आ रहा था तो नानी ने मुझसे कहा था कुछ, और वो अभी तक मेरे दिमाग में ना चल रही थी बात। तो नानी ने कहा था कि पता नहीं अभी तक और क्या क्या देखना बाकी है। जैसे कोई इंसिडेंट था वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो उस पर नानी ने कहा कि पता नहीं अभी क्या क्या देखना बाकी है। तो आप में से कई लोगों के लिए ना शायद मैं खराब व्यक्ति हो सकता हूँ, और कुछ लोगों के लिए ना मैं बहुत अच्छा इंसान या ना एक इंस्पिरेशन हो सकता हूँ उनके। क्योंकि जैसे अब ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, ठीक है, और मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की है। सारा दिन भी आपने व्लॉग में देख लिया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि हम बाज़ार भी गए थे, दवाई भी दिलवाई थी नानी को, हमने बैचेस भी लगाए थे, सुबह शाम को भी लगाए थे, पानी भी भरा था, काफ़ी सारे काम किए थे। सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, आप बस मान लीजिए 3 से 4 घंटे के बैच में सिर्फ 3 से 4 मिनट के क्लिप्स आप देखते हैं, या तो जब वो आते हैं या जब वो जाते हैं उसके। तो तो मेरे बारे में नहीं, नानी के बारे में ज़रूरी ये था कि जैसे नानी का छोटी उम्र थी नानी की, तभी उनकी शादी कर दी थी। मेरे नाना थोड़ी शराब पीते थे, ठीक है। फिर मम्मी और जो मामा थे वो 4 बहन भाई थे। तो एक है वो भी थोड़ी मतलब वीक ही है, मासी जो है मेरी, ठीक है। और दोनों मामा जो है मेरे वो नहीं रहे। अब ना आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए 1-2 साल हमें किसी के साथ अटैचमेंट हो जाए, अब वो हमें छोड़कर जाए या हम उससे दूर हो जाएं तो हमें तकलीफ़ होती है। तो नानी ने तो उन्हें 30-30, 35-35 साल तक पाला था। तो जब उनकी डेथ हुई होगी तब शायद, है ना, कि मतलब बोलना आसान है ये, पर ये चीज़ सोचना भी, अगर आपको किसी के साथ अटैचमेंट होगी और आप डरते हैं कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए या ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए, तो आप शायद समझेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो नानी ने वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली। इसीलिए मैं जब कभी अपनी तरफ देखता हूँ ना कि मुझे तकलीफ़ है या मैं कितना मुश्किलों में हूँ या कितना कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ, तब मैं नानी की तरफ देख लेता हूँ, ठीक है। इवन तो मुझे समझाने वाली बस वो एक ही है, मेरे पास एक ही ओल्ड पर्सन है, एक ही बुज़ुर्ग है जो आप मान सकते हो ना, जो मुझे समझाते हैं। पर जैसे अब नानी की उम्र इतनी है, उन्होंने अभी भी ये बोला है कि पता नहीं कि आगे क्या-क्या देखना बाकी है। तो बस मैं इसी पर बात करूँगा कि जैसे ना अब मेरी उम्र भी 25 साल हो गई, 25-26 साल, और जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ ना, प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं हुई। उल्टा मैं धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बनता गया कि मैं उनसे डील कर लूँ। आज भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे मुझे 10th के बाद बोल दिया था पापा ने कि तुम कोई काम सीख लो, तो पढ़ना मेरी चॉइस थी। 11th की मैं फर्स्ट आया, 12th की मैं फर्स्ट आया, अखबार में मेरी फ़ोटो आ गई, 3 बार मेरा कॉलेज छूट गया। सभी बोलते हैं गुस्से में छोड़ दिया हो वैसे। मेरे पास ना हर एक बात का जवाब है, पर अगर भगवान जवाब दे तो सही है, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। आज जब नानी की बात सुनी तो लगा कि यार शायद हमारी ज़िंदगी में भी पता नहीं अभी क्या-क्या बाकी है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि, है ना, हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो काम कर रहे होंगे अभी, ठीक है, एक अच्छे फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि हम वीडियोज़ में, जैसे कि शायद आपको पता नहीं कि 2018 में मैंने 12th की थी, मैं फर्स्ट आया था, अखबार में मेरी फ़ोटो आई थी। 12th
मैं फर्स्ट आने के बाद भी आपको पता मैं क्या कर रहा था, मैं मिस्त्री के साथ जा रहा था, दिहाड़ी कर रहा था। आज लास्ट व्लॉग में आपने जो शोपत को देखा था ना, वो और मैं 10 रुपये पानी वाली केनी दे कर आते थे किसी के घर पर। मतलब सीरियसली 12th के बाद मैं ये काम कर रहा था। और अब कोई बोलता है ना कि गुस्से में छोड़ दिया, तो यार मैं क्या बोलूँ आपको कि कितने और काम थे ना जो मैं कर सकता था, क्या बोलूँ मैं। अब आपको लगेगा कि ना मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो जैसे अब नानी जो है, या मान लो कोई भी पर्सन है जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो हमने जो पास्ट में देखा है या जो हमारे साथ हुआ है, उसके कारण हमारी एक कंडीशनिंग बन चुकी है। तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। यानी कि किसी को कुछ समझाना, जो जितना बड़ा है उम्र में, उसे समझाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। आप 2 तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए वो एक बर्तन की तरह है, ठीक है, जो भर चुका है अपने हिसाब से। तो उसे लगता है कि मुझे कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है तो मैं समझदार हूँ। तो ज़्यादातर व्यक्तियों को यही लगता है। पर ना, कई बार ना समझ लोग भी, उम्र तो सबकी बढ़ेगी, जिसे समझ है उसकी भी बढ़ेगी, जिसे समझ नहीं है उसकी भी बढ़ेगी। और हमारी कम समझ हमारे दुख का कारण बनती है। तो जैसे मैंने जो भी सीखा है 24-25 साल की उम्र तक, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे शायद आपकी कई प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो 18 में, ठीक है, कॉलेज लगा, कॉलेज छोड़ दिया या कॉलेज छोड़ना पड़ गया मुझे, या जो भी कुछ हुआ, तो वो ना एक बड़ा ख़राब फेज़ था मेरे लिए। मेरे पास तो सिर्फ एक पढ़ाई थी जो मैं कर रहा था। तो वो सीढ़ियाँ जहाँ पर मम्मी बैठी थी आज, तो उस दिन मैं 4-5 घंटे उन्हीं सीढ़ियों पर बैठा था, बिल्कुल अकेला। मेरे पापा ने शराब पी रखी थी बहुत ज़्यादा। वो बुरे इंसान नहीं है, वो अच्छे इंसान हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब थी ज़िंदगी में। सभी मुझे ही ब्लेम कर रहे थे। सो कॉल्ड समझदार लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे थे, और मैं चुपचाप बैठा था। फ़ोन लिया ही था तभी 3-4 हज़ार का। तो मम्मी क्या करती थी, गीता सुनती थी। मैं कम मानता था भगवान में। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो जैसे वो शब्द भगवान जो बोल रहे हैं गीता में अर्जुन को, जैसे मैंने वो सुना, तो मैं रिलेट करने लगा थोड़ा। उसके बाद अब तक, यानी कि ऑलमोस्ट 7-8 साल हो चुके हैं। शायद ही कोई रात हो कि जब मैंने गीता ना सुनी हो, या भगवान की बातें ना सुनी हो, या कथाएँ ना सुनी हो। तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे कि कई सारे दुख हैं। पहला दुख है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आप पैसे कमा लोगे, मेहनत करेंगे हम, पैसे कमा लेंगे। ठीक है, आपको कोई फिज़िकल पेन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कई सारे तरह के दुख हैं हमें, तो शायद वो सही हो सकते हैं, कई चीज़ें हम सही कर सकते हैं। पर ना कुछ दुख ऐसे होते हैं जो ना हमें हमारे अपनों से मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100% ऐसा होगा कि या तो आपके पेरेंट्स के कारण, या आपके बहन भाई के कारण, या आपके पार्टनर, मतलब आप जिसके साथ रहना चाहते हो या रह रहे हो, या अपने बच्चों के कारण, या किसी न किसी के कारण आपको दुख मिलेगा। क्योंकि आप चाहते हो वो ऐसा करे और वो ऐसा कर नहीं रहा है, या वो कुछ उल्टा ही कर रहा है, जिसके कारण आपका और आपके सारे परिवार का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और आपको ये चीज़ समझ में आ रही है पर उसे नहीं आ रही। फर्स्टली तो हम किसी को बदल नहीं सकते। ठीक है, दूसरा क्या है कि जैसे कि ना, अगर आप साइंटिफिक माइंड से ये वीडियो देख रहे हो, फिर आप मत देखो। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक माइंड की चप्पलें आपको बाहर उतार कर आनी पड़ेगी अगर आप ये वीडियो देखोगे तो। थोड़ा सा बता दूं क्यों। मान लो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मैं 7-8 साल से साइंस ही पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली आपको बता दूँ, जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटम,
उसके बाद एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स किससे बने, वो लेप्टॉन्स, लेप्टन्स की एक टाइप्स हैं, तो वो लेप्टन्स की एक टाइप है, न्यून्स, न्यूट्रिनोज, लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। और जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो आगे क्वार्क्स से बनेंगे, 6 तरह के क्वार्क्स हैं। वो फिर आगे अब एक थ्योरी है, वो मानती है कि ये सारे स्ट्रिंग्स से बनते हैं, बोसॉन पार्टिकल्स भी आते हैं बीच में। तो यहाँ पर ना स्ट्रिंग्स पर फुल स्टॉप लग जाती है एक तरह से, इसके नीचे कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। और ये भी बस एक थियोरी है, इसके बारे में भी हमें अंदाज़ा नहीं है। या आप अगर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक माइंड रखते भी हो तो मैं आपको समझा दूँ कि जैसे जब हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने देखा था जे थॉम्सन का मॉडल, वो फेल हो गया था। यानी कि साइंटिस्टों ने कभी कुछ मान रखा था, आगे जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने जो माना रखा था वो गलत था। तो उसके बाद आया था रदरफोर्ड का मॉडल, वो भी आगे जाकर फेल हो गया था। उसके बाद आया था बोर का मॉडल, वो भी आगे जाकर फेल हो गया था। उसके बाद आया था श्रोडिंगर का मॉडल, वो भी, उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वो भी एक हद तक स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करता है। यानी कि साइंस की बहुत सारी लिमिटेशन है। दूसरा आप समझिए कि यूनिवर्स की बेसिक लॉज में से एक लॉ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, जो कि एंट्रोपी बताता है, यानी कि रैंडमनेस बताता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊं तो सारा साइंस कैसे काम करता है, कॉज एंड इफेक्ट पर। ठीक है, इफेक्ट मान लीजिए सेब नीचे गिर रहा है, तो अब इसका कॉज क्या है, ग्रेविटी। फिजिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि कोई चीज़ हो रही होगी तो वो क्यों हो रही होगी। तो वैसे पढ़ते 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 जब हम बिल्कुल बेसिक पर जाएंगे ना तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मो आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे एंट्रोपी की, चीज़ें रैंडमली मूव कर रही हैं या, ठीक है, एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, यूनिवर्स की जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब ये रैंडमनेस इंक्रीज़ क्यों हो रही है, ये हो रही है, बस साइंस इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यानी कि मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि साइंस की अपनी लिमिटेशंस, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन साइंस की है, पर अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी जिसे हम बोलते हैं उसकी लिमिटेशंस नहीं है। हर एक आंसर आपको मिल जाएगा, या एक ना एक दिन आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी स्टोरी में क्या था कि तो पहले गीता से शुरू हुआ, फिर दुख भी बढ़ते गए। जैसे मेरे भाई की मैंने बताया आपको 11 सर्जरीज हो गई। जैसे आज मैं बाज़ार गया था, ठीक है, तो 1000-1500 रुपये आराम से मैंने लगा दिए थे, मतलब लग ही जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा हर दूसरे दिन का है, यानी कि मंथ के आराम से 20 से 30 हज़ार के बीच हमारा खर्चा हो जाता है, इतना हम कमाते भी हैं। ठीक है, जितना कमाते हैं उल्टा और उतना ऑलमोस्ट इन्हीं सब में चला जाता है। तो फिर मैं जैसे इस रास्ते पर जैसे संदीप सर के वीडियोज़ में काफ़ी देखता था, ऐसे देखते देखते जैसे मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, कई सारी चीज़ें थी ज़िंदगी में। ठीक है, पर अब इतनी सारी चीज़ें सही कैसे हो गई नाम के प्रभाव से। जैसे जैसे मैं इतना शांत क्यों हूँ, अब आपको सब कुछ इतना अच्छा क्यों लगता है। जैसे मान लो मेरे आसपास डॉग्स आपको बहुत हैप्पी हैप्पी मिलेंगे, आना कोई जानवर आपको मेरे आसपास दिख जाएगा, बच्चे खुश रहते हैं यहाँ पर, मेरी मम्मी, मेरी नानी, या जो भी मुझे जानता है वो सभी मेरे आसपास बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इवन अगर आप मुझसे हेट करते हो और आप सिर्फ 5-10 मिनट मुझसे बात करोगे तो पक्का आप मुझसे हेट नहीं कर सकते, पक्का आप मुझसे हेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ना मान लो आप चाहते हो आप जॉब मिल जाए आपको, मतलब मैंने ना आपको पैसे वाली बात क्यों बताई, क्योंकि नॉर्मल पर्सन क्या चाहता है, पैसे ही कमाना। मैं पिछले 7-8 साल से इतना ही कमा रहा हूँ। अगर वो सारी चीज़ें जो हुई है ज़िंदगी में हमारे साथ वो नहीं होती तो अब तक हम कार ले लेते अपनी, एकदम बहुत अच्छा, जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती, तीसरी बार मेरा कॉलेज, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती। पर हम भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो अब ये जो फॉर्म है मेरी, है ना, ये बनती नहीं कभी। तो आप ना, जैसे मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता आपको, मैं बस इतना कहूँगा कि जैसे आप समझिए बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए अमृत होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना समुद्र मंथन में अमृत निकला था, धन्वंतरि जी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार थे धन्वंतरि जी, आयुर्वेद उन्होंने दिया था हमें। तो वो जब आए थे अमृत का कलश लेकर, ठीक है, तो मान लीजिए अमृत जो था, मान लीजिए एक स्टोरी है बस,
अमृत जो था अगर वो कोई गलती से पिए या जानबूझ कर पिए, ठीक है, असर तो वो एक जैसा ही करेगा। या उल्टा आप जहर से समझिए, आप किसी को बता कर पिलाइए कि जहर है, या मान लीजिए उसने गलती से पी लिया, दोनों केसेस में क्या होगा, उसकी जान चली जाएगी। सेम प्रभाव नाम का होता है। जैसे मान लीजिए आपको भगवान का कोई भी नाम अच्छा लगता है, जैसे राम राम, ठीक है, किसी को राधा जी, राधा राधा, ठीक है, किसी को कुछ और नाम पसंद है, तो बस आप नाम शुरू कर दीजिए। आपको जैसे बताता हूँ, मैं भी नहीं मानता था कभी कि क्या होगा नाम जपने से, कर्म प्रधान रहना चाहिए, हमें तो कर्म करने चाहिए। हमें तो क्या करना चाहिए, कर्म करने चाहिए ना। कि जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना, नए नए अभी जो आए हैं, कोई एक दो चीज़ें उन्हें समझ आ चुकी हैं, तो मतलब खुद को पता नहीं, तो उन्हें लगता है हमें तो कर्म प्रधान रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म का फल मिलेगा। वो बोलेंगे आप भी बस ऐसे वेद की बात कर रहे हो, कर्म करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, कितने मर्जी पैसे कमा लो आप, ठीक है। रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आपको दोष मिलेंगे, 6 दोष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये जब बढ़ेंगे, उसका अहंकार बढ़ेगा, ठीक है, उसका गुस्सा बढ़ेगा, वो शांत कभी भी नहीं रह सकता, या वो खुश कभी भी नहीं रह सकता। खुशी आपको सिर्फ नाम से मिलेगी। समझाता हूँ कैसे, ठीक है, आराम से समझाता हूँ आपको। आप बस क्या कीजिए, नाम शुरू कर दीजिए। जैसे सारे बच्चे यहाँ पर खुश क्यों रहते हैं, इसीलिए तो खुश रहते हैं क्योंकि सभी क्या करते हैं, नाम लेते हैं भगवान का, राम, सभी के पास काउंटर है, ठीक है। इवन इवन तो सभी के पास काउंटर है। यहाँ पर ये सामने इधर ताऊ जी हैं, उनके पास काउंटर, 3-4 काउंटर ले लिए उन्होंने मुझसे। मेरा काम नहीं है काउंटर बेचने का, मैं ऐसे ही दे देता हूँ किसी को, मैं ला कर रखता हूँ बस। काफ़ी सारे 100-200 काउंटर्स तो ऐसे ही दे दिए होंगे किसी को, काफ़ी सारे काउंटर तो ऐसे ही दे दिए होंगे हमने। तो नाम से क्या है, देखिए यार, आप जैसे आप नाम शुरू करोगे ना, आपके दोष एक बार ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। मतलब जैसे आपने नाम शुरू किया, तो आप में जैसे ये दोष थे, गुस्सा आना, ज़्यादा बुरी चीज़ें आपके दिमाग में आना, बहुत सारी ख़राब चीज़ें, ये सारी इंक्रीज़ हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। जैसे मान लो किसी कपड़े को धोया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले ना, जैसे पहली बार साबुन हम रगड़ेंगे उस पर तो काफ़ी ज़्यादा मैल निकलेगा, वैसे ही बस नाम हमारी सफाई कर रहा है। आप उस समय बस इतना सोच लीजिए। और नाम कभी छोड़िएगा मत, फिर नाम आपको तोड़ना शुरू करेगा सबसे। जैसे मेरे केस में क्या था यार कि अब डर नहीं है यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है अब नाम लेते हैं। मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है, मेरे अपने अपने भी बोल देते हैं। जैसे मैं किसी को बोलूँ ना कि मुझे टेंशन है, या मेरा सर दर्द कर रहा है, या मुझे ये तकलीफ़ है, तो मुझे सामने से यही सुनने को मिलता है, तुम तो नाम लेते हो, कहाँ है तुम्हारे भगवान। तब से फिर मैं किसी से बोलता ही नहीं हूँ कि यार ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। जैसे आपने अब मुझे व्लॉग में देखा है कि 2 बज चुके हैं, ठीक है, और आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने व्लॉग चैनल शुरू कर दिया था। पर ना इतने सालों से जैसे समझने की बस कोशिश कीजिए। जब मैं 18 में मेरा कॉलेज छूटा था, मैंने कॉलेज मेरा गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना बिज़नेस था ना जॉब। ये मैं आपको क्या बताऊँ, 1-2 इंसिडेंट, कई सारे इंसिडेंट है मेरे पास बोलने के लिए, बस बोलने को मन नहीं करता। जैसे मैं जब 15 साल का था, तो हमारे गांव में एक दुकान है काफ़ी फेमस, मैं उनके घर पर दिहाड़ी लगा हुआ था, तो मेरे ही कोई अपने जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ से गुज़रे, उनका दोस्त उन्हीं का बेटा था। मैं वहाँ पर ना जो रेता होता है वो भर रहा था किसी कट्टे में, किसी चीज़ में, और मेरे पास से चले गए, मुझे बुलाया भी नहीं था उन्होंने। मैं और मम्मी और मेरा भाई जो थे, हम बहुत छोटे होते थे, तब जैसे कनक के बालियाँ बोलते हम उन्हें, वो उठाने जाते थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी यार। नाम लेते रहिए बस आप, मैं एक बार यही बोलूँगा आपको, बाकी एक्सपीरियंसेस आपको अपने आप हो जाएंगे। आपका बुरा नहीं होगा यार, आपका बुरा एक बार ही होगा। जैसे मेरे सारे डर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो कुछ रहा ही नहीं होने को, और कुछ नहीं होगा यार, क्या और बुरा हो सकता है। मर ही सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा।
जिसे भगवान बोलते हैं। कई सारे स्टेप्स हैं यार, लेवल्स है, जैसे ना 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th, आगे ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है। ऐसे ही नाम जपने में भी ना लेवल्स हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा नाम लेते जाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, भगवान उतनी आपकी समझ अच्छी करते जाएंगे। तो पेशेंस बन जाइए अपने आप में। पेशेंस हम सबकी एक प्रॉब्लम है कि हम इम्पेशेंट काफ़ी हो चुके हैं, हमारे अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा हमें सब हमें सब जल्दी जल्दी चाहिए। भगवान बोलते हैं गीता में, सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः न मे भक्ता प्रणश्यन्ति न संशय निरापदा। शरणागति आती है यार, बस जैसे एक होता है ना, हमारे पास ऐसा हो कि ना कि हम पापा पर गुरूर कर ले, गर्व कर ले, मेरे पापा तो ये हैं, उनके पास जॉब है, उनके पास पैसे हैं, मेरे पास वो तो था नहीं। उल्टा उनके कारण ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होते थे। बुरे इंसान नहीं है वो, मैं बस अपनी जर्नी बता रहा हूँ आपको, जो मैंने सीखा है और जो मैंने समझा है। जैसे एक भी शादी में मैं ढंग से क्या बोलूँ यार, कोई त्यौहार, इस बार होली पर ठीक था, पर ज़्यादातर मान लो क्या बताऊँ, उसके अगले दिन का आपको मैं बता भी नहीं सकता। या जैसे मान लो हम 4 लोग हैं घर पर, ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूँ यार आपको। जैसे मैं बस आपको इतना बोल सकता हूँ कि आप जो जो पॉसिबल है करना, वो सब कुछ कर दोगे, तब भी आपको यही बोला जाएगा, क्या किया है तूने मेरे लिए? मेरे लिए क्या है? तेरी औकात क्या है? मेरे लिए किया है क्या तूने? आपको ऐसा बोला जाएगा। मतलब मान लीजिए आप, ठीक है, आप 100 काम कर दीजिए, एक मत कीजिए, वो एक देखा जाएगा जो आपने नहीं किया, वो 100 काम नहीं देखे जाएंगे जो आपने कर दिया। या मान लो मेरा भी मजाक उड़ाया जाता है, अब तो चलो मैं जैसे कई सालों से ऐसा हो गया तो मैं ढल चुका हूँ, पर जो पहली और दूसरी सर्जरी के बीच का टाइम था ना, वो काफ़ी खतरनाक टाइम था। ना पैसे थे, ना क्या बताऊँ यार आपको। जैसे जैसे तोड़ा जा सकता है ना किसी को, जितने पॉसिबल वेज हैं, ऑलमोस्ट सभी तरह से तोड़ दिया था भगवान ने। ये बुरा नहीं था, अगर वो नहीं तोड़ते तो फिर ऐसा बनते ही नहीं है। नाम पर अश्रद्धा मत कीजिएगा कभी, हमेशा नाम लेते रहिएगा। भगवान बुरा नहीं करते यार किसी के साथ, हमारे कर्मों का कोई हिसाब होता है, ये भी समझना ज़रूरी था। इसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। जैसे प्रारब्ध क्या है वो कर्म वाली बात भी अभी हमने की थी ना। प्रारब्ध ये है कि जैसे मान लीजिए हम जिस जगह पर पैदा हुए हैं, या हमारा जो कल्चर है, तो सभी बोलते हैं ना 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद हमें ये इंसान का जन्म मिलता है, ठीक है। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि अनंत जन्मों में अनंत पाप हमसे हुए होंगे, ठीक है, जो शायद हमें याद भी नहीं है। तो इस जन्म में अगर स्टार्टिंग में कोई बहुत अच्छे घर में पैदा हो गया, बहुत अच्छे पैसे हैं उसके पास, या कोई बहुत ही बुरे घर में पैदा हो गया, तो ये दोनों ही उसके प्रारब्ध माने जाते हैं, कि मतलब उसके पूर्व के कर्म जो हैं वो उसका प्रारब्ध है, ठीक है, जो उसने अब तक पास्ट में किए होंगे, ठीक है। और कर्म करने से फल मिलेगा, यानी कि मान लीजिए हमने किसी जानवर को खाना खिला दिया, किसी की मदद कर दी, तो ये सारे अच्छे कर्म हुए, तो हमें इसका अच्छा फल मिलेगा। और वो पुराने फल जो होंगे, पुराने कर्म जो होंगे हमारे, वो नहीं कटेंगे, हमारा प्रारब्ध नहीं कटेगा। शास्त्र बोलते हैं कि सिर्फ
नाम जप से, भगवान के नाम जप से हमारे जो प्रारब्ध है वो कट सकता है। मतलब सुना है और फील भी किया है यार बहुत बार। जैसे मान लो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला होता है ना, तो बहुत थोड़े में सर जाता है यार आपका, अगर आपका नाम चल रहा हो तो। ब्रह्मांड बनेंगे, मिटेंगे, जन्म होंगे, लोग मरेंगे, पर मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होगा। अब शुरू कर दीजिए। तो आप बोलोगे कि मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो पहले वाले डिलीट होंगे ना कर्म आपके, तब आपको नए कर्मों का फल मिलेगा। जब तक आप मेरी बातें तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके पास कोई ना कोई है। जैसे आपके पास मम्मी पापा गुरूर करने के लिए, बहन भाई है, आपके पास एक भी चीज़ है ना जिसका आप गुमान कर सकते हो कि मेरे पास ये है या मैं ये हूँ, तब तक आप ये बात नहीं समझ सकते। पर कहना मान लीजिए आप मेरा बस नाम शुरू कर दीजिए। जैसे कि कबीर जी भी बोलते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। हम सब क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जब बुरा वक्त आएगा तब हम भाग कर भगवान के पास जाते हैं, और जब अच्छा चलता है ना तब हम भगवान को याद नहीं करते। तो अगर अच्छे वक्त में आपने भगवान को याद रखा, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर रहे हो, नाम जप से हो जाएगा। मैं समझाता हूँ आगे आपको इसका भी समझ। जैसे ना एक बुक है, ठीक है, तो वो बुक है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें यहाँ नहीं है, ये नहीं है, हाँ ये रही, रुको, ये देखो, ये रही, एज अ मैन थिंकeth। सो ये एक बुक है, एज अ मैन थिंकeth, जेम्स एलन की लिखी हुई। ये मैंने 2-3 साल पहले संदीप सर ने ना इस पर एक वीडियो बनाई थी कि वर्ल्ड्स बेस्ट बुक, ठीक है। अब मैं उन्हें देखता बहुत था तो मैंने बाय की थी, और काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें वो मेनली बात करते हैं थॉट की, कि हमारा ब्रेन जो है ना, ठीक है, मैं इसी से समझाता हूँ आपको। मैं एक और एक्स्ट्रा बात आपको बता दूँ कि जैसे जितनी पतली बुक है ना, उतनी ज़्यादा डीप और उतनी ज़्यादा मान लीजिए मुश्किल है, ठीक है, उतनी ज़्यादा बातें उसके अंदर। जितनी पतली बुक उतनी ज़्यादा खतरनाक, जितनी मोटी बुक उतनी नॉर्मल या सिंपल, ठीक है। तो इस बुक में आप जाकर व्यूज़ चेक करना, एज अ मैन थिंकeth के वाई संदीप मिश्र के कितने व्यूज़ हैं उसके। इतनी अच्छी बुक थी, बहुत पतली सी है, नॉर्मल सी। इसमें वो ये बोलते हैं कि जैसे हमारा ब्रेन है ना, ठीक है, वो एक खेत की तरह है, एक ज़मीन की तरह है जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। मतलब उसमें पोटेंशियल बहुत है, चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें उसमें उग सकती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने नाम जप किया, यानी आप सारा दिन क्या करते, मतलब आप पढ़ाई करते हो उस समय आपने पढ़ाई की, आप जो काम करते हो उस समय आपने काम किया। जब आप फ्री बैठे हुए, अगर आपके पास 5 मिनट की, आपने क्या किया, राम 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 राम, ऐसे नाम जप शुरू किया। अब ये बात याद रखिएगा। अब पहले वापस इस पर आते हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से, हमारा ब्रेन जो है ना वो एक काफ़ी उपजाऊ ज़मीन की तरह है, ठीक है। अगर इसमें हम सही चीज़ें नहीं बोएंगे, जैसे कि मान लीजिए खेत में सही बीज बोया जाएगा तब उसके हिसाब से फसल होगी, ठीक है। तो मन में कोई थॉट आए, तो थॉट एक सीड की तरह है, मतलब एक बीज की तरह है, कोई विचार एक बीज की तरह है। अब जब वो बीज आपके ब्रेन में गया, मतलब उस ज़मीन में गया, ठीक है, अगर उस पर टाइम और एनर्जी ज़्यादा लगा तो वो बड़ा हो जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सोच समझिए कि मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, आपने कोई लव स्टोरी देख ली जिसमें किसी को किसी से प्यार हो गया, ठीक है, तो वो आपके ब्रेन में एक सीड की तरह गया। अब आप क्या चाहोगे कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। हमारा ब्रेन एक उपजाऊ ज़मीन है,
अगर हमने रेगुलरली उस पर काम नहीं किया, उसे नहीं संभाला, तो उसमें ख़राब चीज़ें उग जाएंगी, घास फूस। अगर हमने उसमें अच्छे सीड्स नहीं डाले, जैसे मान लीजिए राम नाम एक अच्छा सीड था, एक अच्छा बीज था, ये चीज़ें ग्रो करेंगी। जैसे मान लीजिए आपने बीज बोया, आपने उसमें पानी डाला, उसे धूप मिली, फेवरेबल कंडीशंस मिली जिसमें कि वो ग्रो कर सके, तो वो बड़ा हो जाएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में कोई गंदा या गलत बीज चला गया और उसे फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, तो वो बड़ा होगा। फिर आप सोचेंगे कि यार ये ऐसा कैसे बन गया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। और ये हिडन सीड्स थे जो उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं जा रहे थे। जब हम किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये 24 घंटे हमारा ब्रेन जो है एक उपजाऊ ज़मीन की तरह ही बिहेव करता है। हर एक सिंगल बात जो आप सुनते हो, देखते हो, वो एक विचार, वो एक बीज की तरह है, वो ग्रो करेगा। मान लीजिए एक ही चीज़ आपने बार बार देखी, अब वो चीज़ ग्रो कर जाएगी, आपके ब्रेन में जगह बना। मेरे पास हज़ारों वजहें हैं कि मैं लोगों से हेट करूँ। काफ़ी लोगों ने काफ़ी बुरा बुरा किया था मेरे साथ, मैं नाम भी नहीं ले सकता कि काफ़ी नुकसान हुआ है मेरा ज़िंदगी में। इवन दूर की बात नहीं करते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा आज भी बहुत शराब पीते हैं। मैंने उन्हें फ़ोन ला कर दिया था, सारे घर का खर्चा मैं उठा लेता हूँ। अगर वो कुछ ना भी करे तो भी उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ऐसा कई सालों से हो रहा है, इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ। पर फिर भी कई सारी बातें क्या बताऊँ, होता है कई बार ऐसा। मैं उन्हें हिट नहीं करता, मैं किसी को हिट नहीं करता, क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ कि जो भगवान, अगला जो लेट नाइट वार्तालाप होगा ना, उसमें मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें समझाऊँगा। नाम जब आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, और 2.5-3 वीडियो बकवास नहीं है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने ब्रेन में कौन से सीड्स डालना चाहते हो। आप कुछ भी देखोगे, सुनोगे, जैसे रील्स स्क्रॉल करोगे, किसी को गालियाँ देते सुनोगे, कुछ गंदी चीज़ें देखोगे, सुनोगे, तो वही सीड्स जाएंगे आपके ब्रेन में। फिर वो बड़े हो जाएंगे और वो पेड़ बनेंगे, और एक पेड़ को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम बोल देंगे कि वो एक हैबिट बन चुकी है। इनिशियली अगर आपने पकड़ लिया ना, जैसे कोई विचार आया जो सही नहीं है, उसे इनिशियली पकड़ कर आकर आपने काट दिया, तो सही हो जाएगा। वरना ये 6 दोष, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट, कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी ताकतवर हो, कोई कितना भी कुछ भी हो, ठीक है, ये जो 6 दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ते, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। सिर्फ 2 व्यक्ति, या तो सिर्फ भगवान और जिसे भगवान पार करवा दे, ये 2 व्यक्ति बचते हैं, बस सभी नहीं बचे। तो किसी का मत सोचिए, नाम जब शुरू कर दीजिए, किसी को बताइए मत। जैसे मेरे पास ना इतने काउंटर्स थे, मैंने कई सारे काउंटर्स में 1-1 लाख नाम कर दिए थे। अब तो जैसे काउंटर की ज़रूरत भी नहीं होती, इतना हो चुका है। बोलते नहीं हैं यार, नज़र लग जाती है। मुझे था कि मैं जब वीडियो बनाऊंगा ना, तो मैं सारे काउंटर्स दिखाऊंगा कि मैंने इतना कर लिया, उसके बाद बोल रहा हूँ। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में आ चुकी हैं कुछ चीज़ें, तब बोल रहा हूँ मैं। पर मैं अब नहीं दिखाऊंगा काउंटर्स आपको, वो सही नहीं होगा। जब कभी आप आ जाएंगे वहाँ तक, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, मम्मी पापा, बहन भाई, हमारा परिवार, ये लास्ट चीज़ें बचती हैं। जैसे कि रिसर्च हुई थी पहले, इसमें था कि ना हैप्पीएस्ट पर्सन्स कौन होते हैं, कि ज़िंदगी में सबसे खुश इंसान कौन होते हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला था कि जिसके रिलेशंस अच्छे होना ज़िंदगी में सबके साथ, वो सबसे खुश इंसान होता है। मेरे पापा और मेरी कम बनती है, वो शराब, हम दोनों का नेचर बिल्कुल उल्टा है। बुरे नहीं हैं वो, मैं बुरा हो सकता हूँ, कोई बुरा नहीं, मैं बुरा हूँ, कोई बुरा नहीं है, जो बुराइयाँ हैं मुझ में हैं। यानी इसका मतलब ये था कि सामने वाला इंसान नहीं बदल सकता। जो भी समझना है, जो भी करना है, जो भी बदलना है, वो हमें बदलना है। हो सकता है हमारे मम्मी पापा कुछ करते हों, मतलब ये कुछ बोल देते हों, या घर पर कोई चीज़ हो जाती हो ऐसी जो आप बार बार उन्हें टोकते हो कि आप ऐसा मत करो, पर वो आपकी नहीं सुनते। तो आपको गुस्सा आता है, आपको दुख भी आता है कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। जैसे मैं कमा ही रहा हूँ, मुझसे कुछ करो, फिर भी मेरे पापा, क्या बताऊँ आपको, होता है ऐसा आराम से।
तो हम किसी को नहीं बदल सकते, हम बस खुद को बदल सकते हैं, बस खुद को, ठीक है। और नाम जप से धीरे धीरे आप में पेशेंस बिल्ड होगी। जैसे जितनी भी गलतियाँ ज़िंदगी में आपसे होंगी या हो चुकी हैं, आप ध्यान से देखोगे तो उनमें कहीं ना कहीं आपका इम्पेशेंट नेचर रहा होगा। मेरे केस में तो यही था कि सब्र कम था, सब्र थोड़ा सा सब्र कर लेते ना हम, थोड़ा सा और। जैसे मेरे केस में तो ये था कि शायद मैं थोड़ा सा सब्र और कर लेता तो मैं मर ही जाता। तो मेरे लिए तो डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़रूरी था। तो सब्र से और नाम से काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। जब आप सबसे टूट जाओगे ना, मतलब टूट जाने का मतलब ये था कि आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी हमारा नहीं। जब तक ये शरीर चल रहा है, हम किसी के, है ना, काम कर रहे हैं, किसी के लिए घर चला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तब तक सब सही है। हम जब किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, मतलब किसी को 1 रुपये नहीं दे सकते कमा के, कोई 1 गिलास पानी नहीं देगा आपको, कंपैरिजन हमेशा होगा। यानी कि कुल मिला के एक पर्सन हैप्पी कब रहेगा, जब उसके रिलेशन, यानी कि उसके रिश्ते अच्छे हों सबके साथ। रिश्ते अच्छे करने के लिए वो सब कुछ करेगा, पर तब भी उसे पता चलेगा कि ये सब मेरी कद्र नहीं करेंगे कभी, ये सब कभी मुझे वो प्यार नहीं देंगे, कभी मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो फिर आपको दुख आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके दिमाग में, यानी कि आप काफ़ी कुछ कर दोगे ना उनके लिए, तब ऐसा होगा, तब आपको बहुत दुख आएगा। तब आपको एक बात समझ आ जाएगी कि सिर्फ भगवान है और भगवान को छोड़कर कोई नहीं है आपका। फिर क्या करें यार, मतलब दुनिया से लड़ लेंगे, अपनों से कैसे लड़ेंगे हम। जो लड़ाइयाँ अंदर चलती है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाई है, साइलेंट लड़ाई। दिन में सभी हंसते हैं, बच्चे भी यहाँ पर हंसते हैं, आप भी कहीं ना कहीं हंसते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, रील्स देख लेंगे, सारा दिन हंस लेंगे। पर जब आप अकेले बैठते हो रात को, तब जब फ़ोन बंद होता है, तब थॉट नहीं आते क्या हो रहा है यार, क्या कर रहा हूँ। जब आपने सब कुछ कर दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल था उससे ज़्यादा कर दिया, फिर भी आपको ये कहा जाए कि तूने क्या किया, मैंने कहा था तुझे करने के लिए, तब आपको बुरा लगेगा कि यार अब बोला इसने, कई सारी चीज़ें। यानी कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि ब्रह्म ऋषियों ने युधिष्ठिर से कहा था कि भगवान जिस पर दया करते हैं उसका सब कुछ उजाड़ देते हैं ना। मतलब कि इंसान को ना इतना तोड़ देते हैं वो कि वो समझ जाता है कि भगवान के सिवा उसका कोई नहीं। और ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब आपको इन श्लोक्स का मतलब समझ आ जाए तो मुझे बताइएगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु हर कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु हर कोई। जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो आप बस बात मानकर नाम जप शुरू कर दीजिए। इसके प्रभाव, इसकी स्टोरीज़, इसकी महत्व नाम का, सारी चीज़ें धीरे धीरे हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं सो जाता हूँ। अब देखो मैं सारी रात नहीं सोया, ठीक है। इसके बाद मुझे मेन चैनल के लिए एक वीडियो पर और काम करना, ठीक है। और सुबह 7-8 बजे मेरा बैच है, ठीक है। अब मान लो आप मुझे कॉल करो कल और आप बोलो यार आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, या आप कल मुझसे मिलने आओ, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी कि मैं सारी रात नहीं सोया, मैंने सारा दिन भी उतना काम किया, मैंने सारी रात भी काम, तो अब आप क्या बोलूँ आपको। अगर आपको ये लगता है कि मैं फ्री हूँ तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये, जो मुझे लगता है कि मेरे अपने हैं, ठीक है। मैं उन्हें टाइम देता हूँ,
खुद से। टाइम है नहीं मेरे पास, मैं कभी भी फ्री नहीं होता, क्योंकि आपके जैसे हालात नहीं हैं मेरे। हो सकता है आपके मम्मी पापा अच्छे हों, आपके पास पैसे की कमी ना हो, आपके पापा जॉब में हो, या आपके पास कई सोर्सेज हों इनकम, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में थी, मेरे फेवर में नहीं थी। 11 सर्जरीज थी मेरे फेवर में, मिला नहीं था, मुझे कुछ करना पड़ा था। मेरी बैक नहीं है कोई, मैं बैक हूँ सबकी। नानी को प्रॉब्लम होगी तो मैं जाऊँगा, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम, मेरे भाई को प्रॉब्लम, मेरे पापा को प्रॉब्लम, बच्चों को प्रॉब्लम, किसी को मैं कुछ बातें तो मैं बोल भी नहीं सकता। तो आपकी जैसी ज़िंदगी नहीं है मेरी। मैं आपके साथ कई बार वॉक पर चला गया, कई बार मैंने आपका कॉल उठा लिया, कई बार मैंने आपकी मदद कर दी, कई बार मैंने आपकी बात सुनी। तो हर बार मैं अवेलेबल नहीं रह सकता, आपको ये समझना चाहिए। मुझे ज़रूरत थी तब कहाँ थे आप? इतनी सर्जरीज़ में कोई एक था, मेरा फ़ोन उठाया था कभी? या कभी बोला था कि आप पैसे चाहिए? सिर्फ़ वो लोग जो मेरे साथ थे उन्हीं का फ़ोन उठाता हूँ मैं। सिंगल फर्स्ट कॉल में फ़ोन उठा लेता हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कॉल आती है तो भी मैं उठा लेता हूँ वीडियो पॉज़ करके। तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम, ठीक है? क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है मेरे पास। नहीं लग रहा कि अब मुझे भी नींद आती है, मेरा भी मन करता है यार मैं सो जाऊँ। ना मैं कोई मूवी देख सकता हूँ, ना मैं कोई गेम खेल सकता हूँ, ना मैं कहीं घूमने जाता हूँ। बस क्लास से और यही सब अच्छा है। बच्चे भी इसी में खुश रहते हैं। मैं यार जो है जैसा गुज़र रहा है बस। किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं सॉरी नहीं बोलूँगा अब। मेरा टाइम है, मेरी मर्ज़ी है।